दोस्तों, BDKDN फिल इंडियन 12th क्लास में इंग्लिश की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको दिखाते हैं शॉर्ट स्टोरी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, द गोल्डन वॉच। आपको पता ही है, आपके शॉर्ट स्टोरी से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब सब आप पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि हम आपकी यहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम पढ़ना पड़े और अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। तो भैया जुड़ जाइए हमारे इस ग्रुप के साथ, बन जाइए DKDN और फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा। आज आपको पहले छोटी सी जल्दी से कहानी बता देते हैं और हम आपको केवल 4 क्वेश्चन बताएंगे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इन 4 में से ही आएगा और 4 क्वेश्चन पढ़ते ही आपके कम से कम 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के द गोल्डन वॉच, जैसे नाम से पता चल रहा है, गोल्डन वॉच का मतलब होता है सोने की घड़ी। इसमें हीरो है, जो हीरो मतलब है वो है सनकू। सनकू हीरो का नाम है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा गरीब है। बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा गरीब है। 2 बच्चे उसके पहले से होते हैं, 1 बच्चा होने वाला होता है। और जब वो घर के बाहर जाता है, उसकी बीवी कहती है ये कर लो, वो कर लो, ये ले आना, केले ले आना, दूध ले आना, सब कुछ मंगाती रहती है। और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसने उधार भी ले रखा होता है, कर्जा भी चुकाना उसे होता है। बच्चा एक और पैदा होने वाला होता है, 2 पहले से होते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो वो करता क्या है, दिमाग लगाता है कि क्या किया जाए। उसे याद आता है जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, उसमें जो इंजीनियर है वो सोने की घड़ी पहनता है। वो प्लानिंग करता है कि आज हम इस सोने की घड़ी को जरूर चुरा लेंगे और पूरी प्लानिंग करता है और वहां पे जाके चुरा भी लेता है। लेकिन उसके दिमाग में वो कोई प्रोफेशनल चोर तो होता नहीं है। भैया कोई भी व्यक्ति पहली बार चोरी मजबूरी में करता है, फिर जब उसे मजा आने लगता है तो फिर सोचता है यार हमने इतनी मेहनत की तो 200 मिले, और ऐसे तो यार चोरी की 50,000 की चैन सीधी हो गई। फिर दूसरी बार जो है फिर उसे मजा आने लगता है, फिर जो है मेहनत नहीं करना चाहता है। तो वो कोई प्रोफेशनल चोर तो होता नहीं है। दिमाग में बड़े सारे ख्याल आते हैं कि हम पकड़े जाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी, हमें चोर घोषित कर दिया जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें जेल जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे हैं। तो आखिरी में वो घड़ी नहीं चुराता है, वहीं रख देता है और इस तरीके से यह कहानी खत्म हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे कहानी तो बहुत डिटेल में है, बिल्कुल हमें जितनी जरूरत थी हमने उतनी आपको शॉर्ट में बता दी। ठीक है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको लिखवाए गए हैं और चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। 2021 का ये वीडियो आप जब भी देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन हमने आपसे कहा था आप रजिस्टर बनाइए और बाकायदा नोट करते चलिए। द गोल्डन वॉच यानी सोने की घड़ी। पहला क्वेश्चन, What were his problems and how did he plan to solve them? What माने क्या, वर माने थी, his problems मतलब उसकी समस्याएं, and how माने कैसे, did he plan उसने योजना बनाई, to solve them उन्हें सॉल्व करने की योजना उसने कैसे बनाई। तो आंसर हमने क्या लिखा, सनकू वॉज अ पुअर फैक्ट्री वर्कर। सनकू एक गरीब पुअर फैक्ट्री वर्कर था, यानी फैक्ट्री में काम करता था। He got only 1 rupee per day, उसे केवल 1 रुपया डेली मिलता था, पुराने जमाने की बात है। His main problem was money, उसका जो मुख्य समस्या थी वो मनी यानी रुपया था। He had to pay his debt, उसे अपना कर्जा चुकाना था। He planned, उसने योजना बनाई, to solve his problems, अपनी समस्याओं को हल करने की, by stealing, steal माने चुरा कर, the golden watch, सोने की घड़ी, ऑफ इंजीनियर ऑफ हिज फैक्ट्री, जो उसकी फैक्ट्री का इंजीनियर था, उसकी सोने की घड़ी को चुराने का प्लान बनाया और अपनी समस्याओं को हल करने का प्लान बनाया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सनकू की मुख्य समस्याएं, मुख्य प्रॉब्लम्स क्या थी। ठीक है, चाहते तो हम और भी लिख सकते थे, उसके 2 बच्चे थे, कर्जा, लेकिन इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट आंसर है, इतना पर्याप्त है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट स्टॉप्ड सनकू फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग। किस चीज ने सनकू को रोका उसे घड़ी चुराने से, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में। तो भैया क्या वही वाली बात है, सनकू वॉज नॉट अ हैबिचुअल थीफ, वो कोई प्रोफेशनल चोर नहीं था, कोई आदतन चोर नहीं था। हैबिचुअल का मतलब आदतन, आदत नहीं थी उसकी चोरी करने की। ही हैड नेवर कमिटेड, उसने कभी भी नहीं की थी, एंड स्टोलन एनीथिंग, ना कभी उसने ऐसा कमिट किया था, ना कोशिश की थी, और ना ही स्टोलन मतलब चुराई थी इस टाइप की कोई चीज। स्टोलन एनीथिंग, हिज फियर एंड हेजिटेशन, उसके जो अंदर का डर था, हेजिटेशन का मतलब जो झिझक थी, स्टॉप्ड हिम, उसे रोक रही थी, टू स्टील द गोल्डन वॉच, सोने की घड़ी को चुराने से। तो 2 क्वेश्चन हो गए, पहला उसकी समस्याएं क्या थी और उसने सॉल्व करने के लिए प्लान क्या बनाया, दूसरा क्यों वो नहीं चुरा पा रहा था घड़ी, क्या अंदर से फीलिंग आ रही थी। अगर इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि घड़ी चुराने से पहले उसकी क्या फीलिंग्स थी, तब भी यही आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड सनकू कर्स हिमसेल्फ,
सनकू अपने आप को क्यों कोस रहा था, अपने आप को क्यों कह रहा था कि यार नहीं कर पा रहे हो, तुम बर्बाद हो, ये है वो है। लोग अपने आप को कोसने लगते हैं कभी कभी, क्यों कोस रहा था? तो सनकू हैज ऑलरेडी 2 चिल्ड्रन, सनकू के ऑलरेडी 2 बच्चे थे। ही कुड नॉट प्रोवाइड देम, वो उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था गुड फूड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, वो ना उन्हें दवाई दिलवा पा रहा था, ना ही उन्हें सही से खाना दिलवा पा रहा था। When he came to know, जब उसे पता चला that कि the third child was about to come, कि तीसरा बच्चा भी आने वाला है। ही का उसने कोसा himself मतलब अपने आप को, क्योंकि वो सोच रहा था 2 बच्चे पहले से, अब तीसरा बच्चा भी होगा तो फिर इतना तो खर्चा चलाना मुश्किल है, अब तीसरा क्या करेंगे, तो इसलिए वो अपने आप को कोसने लगा। उसके बाद what thoughts troubled सनकू आफ्टर ही हैड स्टोलन द वॉच। अब ये ऐसे भी पूछा सकता कि बाद में क्या फीलिंग्स थी जब उसने घड़ी चुरा ली, या व्हाट थॉट्स का मतलब क्या विचार उसके दिमाग में आए जब उसने घड़ी को चुरा लिया। तो आंसर क्या होगा? आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट सनकू थॉट, घड़ी को चुराने के बाद या चोरी करने के बाद सनकू थॉट, सनकू ने सोचा दैट एनीबडी हैड सीन हिम, किसी ने उसे देख लिया है स्टीलिंग द वॉच, घड़ी को चुराते हुए। ही थॉट, उसने सोचा दैट ही वुड बी कॉट, वो पकड़ा जाएगा, कॉट माने पकड़ा जाएगा, एज अ थीफ, एक चोर की तरह, एंड वुड बी पनिश्ड, और उसे सजा मिलेगी। ही थॉट, उसने सोचा दैट ही वुड बी डिसमिस्ड, यानी वो डिसमिस कर दिया जाएगा फ्रॉम द जॉब, उसकी नौकरी से। और गरीब आदमी के पास एक नौकरी ही होती, उसने नौकरी भी चली जाएगी तो फिर उसका क्या होगा? उसने घड़ी को नहीं चुराया और घड़ी को वापस रख दिया। हमें भी कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से कुछ नहीं होना, वो नॉन परमानेंट सोल्यूशन है। जिस दिन आप पकड़े जाएंगे, जैसे आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं, हमारी एक मौसी के लड़के हैं, उन्होंने बैटरी चुराई थी ट्रैक्टर की, फिर उनके जो पट्टे चले, दोबारा उन्होंने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की। चोरी करना बहुत ही बुरी बात है। आपको भले ही शुरुआत में अच्छा लगे 1-2 बार, लेकिन जब पकड़े जाएंगे तो बहुत बेइज्जती, समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाती है। ठीक है, चोरी मत करिए। फिलहाल जुड़ जाइए हमारे ग्रुप से, बन जाइए डिकेडियन और फील कीजिए कुछ इंडिया जैसा। मिलते हैं अगले एक और इंग्लिश के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।